आज 75वें आज़ादी के महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है और मैं अपने आप को धन्य महसूस कर रहा हूँ कि मैं बाबा बागनाथ की पुण्य धरती पर आज मुझको ये झंडारोपण का कार्यक्रम में मेरे हाथों से हुआ है। मैं समस्त देश के हमारे उत्तराखंड वासियों को, देशवासियों को 75वें आज़ादी के महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ देता हूँ और नमन करता हूँ उन वीर शहीदों को, हमारे स्वतंत्र संग्राम सेनानियों को, उन हर उस व्यक्ति को जिसने देश की आज़ादी में अपने प्राण की आहुति दी। आज अगर हम आज़ाद भारत वर्ष में खड़े हैं, सांस ले रहे हैं, तो ये उन लोग की देन है। और मैं माननीय मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि लगातार उनके नेतृत्व में 2014 से 2022 तक 8 साल के उनके कार्यकाल में इस देश ने वो उपलब्धियाँ हासिल करी हैं जिसका सपना कभी हमारे स्वतंत्र संग्राम सेनानियों ने, हमारे वीर गाथाओं ने लिखित सोचा था। आप देखिए किस तरीके से तिरंगा, हर घर तिरंगा की जो बात उन्होंने कही, पूरे देश को एकत्रित करने की बात कही, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, समाज का हो, चाहे वो किसी जाति का हो, वो सब आज अपने घर के ऊपर एक तिरंगा लेके अपने घर पे तिरंगा लगा रहे हैं। एकता का मैसेज पूरे विश्व में गया है कि भारत का हर व्यक्ति एक है। जब झंडे की बात आती है, जब तिरंगे की बात आती है, हमारे आन बान शान हमारा तिरंगा है, तो कोई ना जाति है, ना धर्म है, ना समुदाय है, सिर्फ तिरंगा हमारी एक शान है। और उसको आज भारत ने साबित करके दिखाया है कि 20 करोड़ से ज़्यादा परिवारों ने अपने घर के ऊपर तिरंगा लगाया। जो उत्साह, उमंग, जज्बा लोगों के लिए तिरंगे को लेकर है, वो देखने लायक है। और मुझे लगता है कि जब आज़ादी के लिए जो लोगों ने लड़ाई लड़ी होगी, तो यही एकता का प्रतीक उस वक्त भी देखने को मिला होगा जो आज भारत में देखने को मिल रहा है, जो तिरंगे के लिए एक एकता के प्रतीक देखने को मिल रहा है। तो समस्त मेरे उत्तराखंड वासियों तो देशवासियों से यही निवेदन है कि अपना योगदान इस देश को आगे बढ़ने में देते रहिए, अपना योगदान इस देश को आपको और ताकतवर बनाने में और प्रगतिशील बनाने में दीजिए। यही आप सबसे मेरा निवेदन है और उम्मीद करूंगा कि ये 75वां जो हम लोगों ने आज़ादी का बनाया है और 76वें साल में हम एंटर करें हैं, इस एक साल में हर व्यक्ति कोई ना कोई ऐसा योगदान इस देश के लिए ज़रूर देगा जिससे हमारा देश और सशक्त होगा और हमारे देश का सम्मान बढ़ेगा। वो मेरे मार्गदर्शक, मैं उनको अपना मार्गदर्शक भी मानता हूँ, वर्तमान में ही बता रहा हूँ। देखिए, मैंने सबसे पहले तो मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि तीसरी पीढ़ी के रूप में जिस प्रदेश की सेवा मेरे दादाजी ने यूपी के चीफ मिनिस्टर के रूप में करी, मेरे पिताजी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में करी, आज मुझे तीसरी पीढ़ी के रूप में कैबिनेट मंत्री के रूप में उसी प्रदेश की सेवा करने का मौका मिल रहा है। तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ, बहुत ही अपने आप को मैंने गौरवान्वित फील कर रहा हूँ। और जहाँ तक आपने हेमवती नंदन बहुगुणा जी की बात करी, स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी की, जो उनकी सोच थी उत्तराखंड को लेके कि उत्तराखंड जब वो यूपी के चीफ मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने पर्वतीय मंत्रालय अलग से गठन किया था उस वक्त उत्तराखंड के लिए, ये सोचकर कि उत्तराखंड का जो पर्वतीय क्षेत्र है इसका विकास अलग रूप से देना चाहिए, इसकी पॉलिसी अलग होनी चाहिए, इसका विकास अलग तरीके से होना चाहिए। और मैं धन्यवाद दूंगा कि जो उनकी सोच थी उस पर माननीय मोदी जी और माननीय हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार काम कर रहे हैं। किस तरीके से युवाओं को, किस तरीके से हमारी मातृशक्ति को, किस तरीके से हमारे पर्वतीय क्षेत्र के दुर्गम से दुर्गम दूरस्थ क्षेत्रों तक विकास की गंगा बहाई जाए, किस तरीके से उनको रोजगार से जोड़ा जाए, उस पर ये सरकार लगातार कार्य कर रही है। एक सपना था मेरे दादाजी का कि उत्तराखंड जो है वो सशक्त बने, उत्तराखंड आगे बढ़े, और उसको किसी की यूपी जैसे स्टेट से अलग होने का उत्तराखंड की जो लड़ाई थी वो इसीलिए थी कि उसकी खुद की एक पहचान हो, उसकी पर्वतीय क्षेत्रों की विकास हो। और मुझे लगता है कि दादाजी का जो सपना था वो कहीं ना कहीं इन पिछले 5 वर्षों में
लगातार भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व की सरकार में उस सपने पे काम किया जा रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।